आप लोगों के माध्यम से करोड़ों हिंदुओं को, सनातन हिंदुओं को हम प्रणाम करते हैं। 145 करोड़ देशवासियों को प्रणाम करते हैं। पहला भारतीय के नाते, पहला उड़िया के नाते, पहला जगन्नाथ प्रेमी के नाते पूरी से विश्व कोर्ट जो है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसमें हम केस जाके फाइल किए हैं इंग्लैंड सरकार के खिलाफ कोहिनूर हीरा के लिए। जो कोहिनूर हीरा हमारा देश का शान था है एवं वो कोहिनूर हीरा को इंग्लैंड में चोरी करके ले गया। तो बड़े विनम्रता के साथ हम बोलना चाहते हैं कि ये कोहिनूर का हीरा जब देश के लिए लोग लड़ाई करते थे, देश का हीरा देश को वापस करो, तब इंग्लैंड बहुत चालाकी से इसको लड़ाई करता था ईरान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनके साथ लड़ाई करता था कि इनका भी हीरा है। तो इनका जो हीरा बोल के जो 5 देश ऐसा हो जाने से, लड़ाई करने से हीरा के लिए इंग्लैंड को सुविधा हो जाता था, वो बोलता था डिसाइड करो किसका, फिर बाद में सोचते हैं। तो ये लोग हार के चले आते थे। जब महाराजा रणजीत सिंह का विल मिल गया कि ये जगन्नाथ जी को मैं दान कर रहा हूं, मेरा आंख खराब हो गया है, ये जगन्नाथ जी को दान किया जाएगा, तब हमें यकीन हुआ कि यह भगवान का संपत्ति है, किसी देश का नहीं है। तो जगन्नाथ सेना के नाते हम जाके ये केस वहां पर मैंने फाइल किया है। तो ये भगवान का जब हीरा पता चल गया तो मैंने 3 चिट्ठी लिखा, एक प्रधानमंत्री इंग्लैंड, एक पोप वाटिकन सिटी और तीसरा चिट्ठी क्वीन जो एलिजाबेथ जो अभी गुजर गए हैं, महारानी इंग्लैंड, उनको लिखा। कोई उत्तर नहीं मिला, सिर्फ महारानी ने उत्तर दिया। महारानी ने ये लिखा कि ये हीरा मैं नहीं दे सकता, आपको इंग्लैंड सरकार के साथ बात करना पड़ेगा। इंग्लैंड सरकार के साथ कैसे बात करेंगे? तो वीजा मांगा इंग्लैंड जाने के लिए, और वीजा में मुझे बताया गया बड़े चालाकी से, तुम गरीब हो और इसीलिए तुमको वीजा नहीं दिया जाएगा, तुम्हारा पासबुक में पैसा नहीं है ज्यादा। ये कोई चाल था उनका कि वहां जाके हम हल्ला करेंगे तो फिर उनको दिक्कत आ जाएगा, धार्मिक संपत्ति हो गया। तो उसके बाद हमने सोचा कि चलो इंग्लैंड को मारे गोली चलते हैं विश्व दरबार में। और विश्व कोर्ट जो है, वर्ल्ड कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो हेग शहर में है, नीदरलैंड देश में, यूरोप में, वहां जाके हमने फाइल किया केस 14/7/2025 को। अभी उन्होंने रिसीव किया 15 को। उन्होंने हमें बोला कि आप एक व्यक्तिगत भाव कैसे ये केस फाइल कर सकते हैं, या देश का केस फाइल होता है, एक देश दूसरे देश के लिए फाइल करता है। मैं बोला ये स्पेशल कैटेगरी केस, एक धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। ये हिंदू सनातन धर्म का हीरा, इसको क्रिश्चियन धर्म लोगों ने चोरी करके दिलीप सिंह से ले गए हैं। इसलिए ये 100 करोड़ हिंदू और सारा जगत में, विश्व में जितना हिंदू रहते हैं, सबके तरफ के प्रतिनिधि के हिसाब तौर पर मैं ये केस फाइल कर रहा हूँ, किसी देश की तरफ से नहीं, पूरा विश्व के सारे हिंदू सनातन की तरफ से, उनका भगवान का संपत्ति है। अभी हम पूछते हैं, अभी ईरान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश बोल सकते हैं कि जगन्नाथ मेरा है? नहीं बोल सकते। सिर्फ हिंदुस्तान बोल सकता है, उड़ीसा बोल सकता है, पुरी बोल सकता है, 120 करोड़ हिंदू सनातन बोल सकते हैं, सारा जगत का हिंदू बोल सकते हैं जगन्नाथ हमारा है, किसी देश का नहीं है। तो जगन्नाथ का जब हीरा हो गया महाप्रभु का, अब भगवान का हीरा वापस कीजिए, यही तो केस है। इसी केस को लड़ने के लिए गए थे। ये धार्मिक संपत्ति को रखने का अधिकार आपका है क्या? और सबसे बड़ी बात है, जब महाराजा रणजीत सिंह गुजर गए, उनका बेटे को मार दिया गया, उनका 10 साल का जो नाती था, पोता, उसको महाराजा बना दिया गया। और 10 साल का पोते को महाराजा दिलीप सिंह को डेलहाउसी ने यहां से ले गया इंग्लैंड, हीरा को महारानी को गिफ्ट करने के लिए। आप सोचिए, 10 साल का बालक अपना खिलौना किसी को नहीं देगा, 10 साल का बालक अपना खिलौना किसी को नहीं देगा, वो हीरा देने के लिए यूरोप गया है, 7 समुंदर 13 नदी पार करके। ये विश्वास है, ये झूठ है, ये मक्कारी है, ये लूट है। अब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली लूट किया। अब प्रत्यक्ष ने अप्रत्यक्ष भाव से इसको चोरी किया, लूट किया, अब वापस कीजिए। क्योंकि एक नाबालक का उपहार नहीं, एक नाबालक का जवाब नहीं, एक बालक और नाबालक का साखी भी साखी नहीं, एक नाबालक का दिया हुआ दान भी दान नहीं। वो दान नहीं है, वो चोरी है। अभी आपको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ये हिंदुओं का संपत्ति है, ये भगवान जगन्नाथ का संपत्ति है। कोई धार्मिक संपत्ति को रखने का अधिकार आपका नहीं है। आप देश का संपत्ति लूट कर रख सकते हैं, भगवान का संपत्ति नहीं। यही है ये लड़ाई। ये लड़ाई के लिए आगे हमको देश का सरकार, विरोधी दल, सबका मदद चाहिए, प्रधानमंत्री जी का मदद चाहिए, और सबसे बड़ी मदद हमें सुब्रमण्यम स्वामी जैसा एक वकील चाहिए, जो बिना पैसा में ये भगवान की लड़ाई लड़ेगा। और सब पैसा मांग रहे हैं। तो हम अब दिल्ली जाएंगे, यहाँ के सारे एमएलए लोगों को हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग जगन्नाथ को प्यार करते हैं तो चलिए, नहीं तो मोदी जी से पूछेंगे, मोदी जी जगन्नाथ महाप्रभु का 20 सीट आपने उड़ीसा से लाया लोकसभा में, इसलिए आप सरकार में हैं। अगर जगन्नाथ के भूमि से ये 20 सीट आपको नहीं मिलता, इस बार आप भी सरकार नहीं बना पाते। आप हमेशा बोलते हैं महाप्रभु के लिए इस बार सरकार बना, तो दक्षिणा में आप महाप्रभु को कोहिनूर के लिए थोड़ा सा मदद कीजिए। आप दे तो नहीं सकते हैं, हाथ से हाथ लगाइए, कंधे से कंधे लगाइए, आशीर्वाद कीजिए कि कैसा कोहिनूर आएगा। आप चाहेंगे तो जरूर आएगा।
लेकिन दिल से चाहना चाहिए। ये बेकार चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर आप आज सरकार में है तो जगन्नाथ जी के लिए, और जगन्नाथ जी के लिए अपने जो गुरु दक्षिणा है वो कोहिनूर हीरा, ये हमारी मांग है। और विरोधी दल का भी इसमें बड़ा हाथ है। भगवान के लिए शासक विरोधी जाति धर्म वर्ण सब एक साथ होना चाहिए, होने से ये चीज आ सकता है। मक्का मदीना से कोई ब्लैक स्टोन लेके इंग्लैंड रख सकता है क्या? वेटिकन सिटी से पोप का टोपी छीन के इंग्लैंड ले सकता है तो क्या? तो फिर हमारा कोहिनूर छीन के क्यों ले जाएगा? हीरा लौटा, नहीं तो ये लड़ाई लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हीरा नहीं लौटेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। भगवान जगन्नाथ है, मतलब एक जगन्नाथ काफी है, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। जय जगन्नाथ। कितने साल से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं? 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आपको मिला? सरकार को इससे क्या फायदा? भगवान का कोहिनूर आने से उनका सत्ता से कोई मतलब है? उनको सत्ता चाहिए बस। ये चुनाव में भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन चुनाव के बाद भूल जाते हैं, जैसे हमको भूल जाते हैं। तो दो चीज आप याद रखिए, एक शादी से प्रशासन या सरकार आपको, मुझे सिर्फ जगन्नाथ भगवान के ऊपर भरोसा है। ये लोगों को अपना भरोसा करने से आप डूब जाओगे। इसलिए तो मैं जाके फाइल कर दिया। इनके भरोसे होता तो फाइल में नहीं हो पाता। आप कहाँ पे फाइल किए? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग, नीदरलैंड में। यहाँ से आप जाके वहाँ जाके करके फाइल किया। तो किस तरह से, मतलब कि कैसा था ये सफर और किसका? बड़े मजेदार सफर था। किसके सपोर्ट के? जो लोग स्वीडन में पुड़िया भाई लोग हमारे रहते हैं, हम उनके मदद से पहले स्वीडन का वीजा मुझे मिल गया। स्वीडन से मैं नीदरलैंड गया, रहने के लिए घर मिल गया। वहाँ होटल में रहने से एक दिन में 25,000 30,000 रुपये लगता है। कहाँ से लाऊंगा? रहने के लिए घर, खाने के लिए चावल मिल गया, दाल मिल गया, रोटी मिल गया। और वहां से मैं जाके ये लड़ाई वहां पर लड़ पाया। कहाँ पर? वहां पर मैं खास करके सुधांशु शेखर रथ जी और यहाँ के एक छोटा सा वकील दीपक कुमार दास और जो मेरे भाई लोग हैं, उनको मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि कुछ चीटियां, कुछ बंदर ने इसमें हेल्प किया। जैसे रामचंद्र जी को उस टाइम कुछ बंदर हेल्प किए थे। तो वहाँ का जो उड़िया लोग हैं, उनका बहुत हेल्प जगन्नाथ के लिए है। और वो लोग मुझे अपने घर में आश्रय दिया, हमको रहने दिया। और कोहिनूर के लिए आपने दाबी रखा या फिर और कुछ भी है? कोहिनूर भगवान का कोहिनूर, और क्या दाबी है? ये भगवान का चीज भगवान को लौटाओ। ये मेरा बाप का चीज नहीं जो मुझे लौटाओगे, मेरा स्वामी का चीज है। मैं भगवान का कुत्ता हूँ, जगन्नाथ जी का। देश में भोगता हूँ, राज्य में भोगता हूँ, अब जाके यूरोप में भी भोगने लगा हूँ, अब विदेश में भी भोगने लगा हूँ। अगर भोगना नहीं सब अपने में जब भोगता हूँ भोग करके नहीं सुनेंगे तो काट दूंगा। जय जगन्नाथ। अकेले उड़िया अकेले कहाँ है भाई साहब? भगवान जगन्नाथ हमारे साथ है। मैं तो चिंटी हूँ, एक गुंडची मूसा हूँ। आप तक देश में और भी कोई भी लॉयर ऐसा वैसे इतिहास सबको बनाने का मौका नहीं देता है भगवान जगन्नाथ। मधुबाबू भगवान के लिए लड़े थे, उनका संपत्ति रक्षा करने के लिए उड़ीसा में ब्रिटिश के साथ, उड़ीसा में इंडिया में लड़े थे। अभी भगवान का संपत्ति के लिए एक छोटा सा वकील, उड़िया वकील, हिंदुस्तानी वकील, विश्व कोर्ट में केस फाइल किया है। देखते हैं भगवान का सपोर्ट करेंगे आपको। कोई नहीं, ऊपर वाला भगवान जी का सपोर्ट चाहिए भाई साहब। ये आदमी का सपोर्ट आज है कल नहीं होंगे। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगा आपको? पता नहीं, कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट का सपोर्ट क्या होगा? हमें प्रधानमंत्री का सपोर्ट चाहिए। उड़ीसा गवर्नमेंट का औकात ही कुछ नहीं है इस बारे में। ये लड़ाई अलग लड़ाई है। ये कोई पंचायत का बिजू जनता ये कार्ड नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है जो उड़ीसा सरकार आपको दे देगा। सारे विधायक आपको सपोर्ट करेंगे लगता है? 147 विधायक को मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, देखो भगवान के लिए आप लोग सब, आप सब अपोजिशन रूलिंग सब चलो एक साथ, क्योंकि सारा उड़ीसा लोग बोलते हैं हमें लेके चलो। इतना लोगों को हम कहाँ लेके जाएंगे? तो इनका रिप्रेजेंटेटिव है 147 और 21 MP। आप लोग चलो मुझे लेके मोदी जी के पास। अगर जगन्नाथ को प्यार करते हो, अगर नहीं करते हो नो प्रॉब्लम, हम जगन्नाथ को प्यार करते हैं, हम जाएंगे, आपको सजा जगन्नाथ देंगे, हमको मजा जगन्नाथ देंगे। अरे भाई साहब, उनके लिए काम करोगे, जब तक जिंदा रहोगे तो राजा होके जियोगे, और जब मर जाओगे तो बैकुंठ में जाओगे। यही है जगन्नाथ जी का। इंग्लैंड के रानी के पास में भी आपने नोटिस किया, लेटर दिया, उन्होंने मुझे वो जवाब भी दिया लेटर का, जो मैं नहीं वापस कर सकता, गवर्नमेंट से बात करो। गवर्नमेंट मुझे वीजा नहीं दिया तो मजबूरन मुझे कोर्ट में जाना पड़ा। आज इस तरह से इंग्लैंड के ऊपर आप भारी पड़ रहे हो। इंग्लैंड के ऊपर मैं नहीं भारी पड़ रहा हूँ। 120 करोड़ हिंदुओं का जो ताकत है सनातनों का, और जगन्नाथ भगवान का जो आशीर्वाद है, वही भारी पड़ रहा है। मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, छोटा सा आज हूँ, कल रहूंगा नहीं रहूंगा, मैं कौन हूँ? पूरा देश के लोग आपको, आपका सपोर्ट मिलेगा? जरूर जरूर। क्यों? इसमें से किसी का तो, इसमें अगर इस मुद्दे पर कोई किसी का तो नुकसान तो नहीं हो रहा है ना। किसी को तो जेब से खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, किसी को कोई किसी ताकत खर्चा करना नहीं पड़ रहा है, किसी को कोई मजबूरी नहीं देना। सब काम हम करेंगे, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो आशीर्वाद भी फ्री में देने के लिए अगर देश का कोई बना करेगा तो हम नाचार हैं। कोहिनूर लाने के लिए साधारण भक्त कैसे आपको सपोर्ट कर सकता है? वो यहाँ का छोड़िए, यूरोप के भक्तों ने मुझे सपोर्ट किया। मैं आपको विजुअल दूंगा कि गॉड्स प्रॉपर्टी आप नहीं रख सकते हो।
क्या मक्का मदीना का ब्लैक स्टोन लेके चुरा के आप रख सकते हो? क्या वाटिकन सिटी में पोप का वो छड़ी लेके आप रख सकते हो? तो फिर जगन्नाथ का हीरा कैसे रख सकते हो? वापस करो, धार्मिक चीज है ये भगवान का संपत्ति है, देश का नहीं है। हीरा के साथ और एक कुर्सी भी था। अभी तो हम सिर्फ कोहिनूर के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह सिर्फ कोहिनूर दान किए हैं भगवान जी को। हम सिर्फ जगन्नाथ का कुत्ता है, देश का सत्ता के लिए कुत्ता नहीं है। और वो कुर्सी के बारे में? वो कुर्सी बारे में मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। जो बात पता नहीं मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं इतना ज्ञानी भी नहीं हूँ, मैं थोड़ा मूर्ख आदमी हूँ, लेकिन सर पे अगर चढ़ जाता है, ये मेरा मालिक का चीज है, मुझे यहाँ लड़ना है। मालिक को नहीं चाहिए, उनका हीरा क्या होगा, कितना हीरा पड़ा हुआ है, लेकिन मालिक का कुत्ता चाहता है कि मेरा मालिक का चीज उसके पास क्यों रहेगा, वो दुश्मन के पास, मालिक के पास वापस आए। रथ यात्रा में मालिक पहने, सुना बेस में पहने, और रथ यात्रा में पहन के सारा जगत को दिखाए कि भगवान का कोहिनूर भगवान के पास आ गया। वैसे इंग्लैंड में तो कोहिनूर सुरक्षित है, तो इंडिया को क्यों लाना चाहते हैं आप? सुरक्षित है मतलब चुरा के ले गए। 165 कैरेट के हीरा को आपने 60 कैरेट काट के कान का फूल बना दिया, नाक का फूल बना दिया, क्यों? अब 105 कैरेट सिर्फ है, आपको उसको काटने के लिए कौन बोला? ये सुरक्षित है? ये पूरा असुरक्षित है। कल उसको टुकड़ा टुकड़ा करके और कुछ बना देंगे। अब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी और टुकड़ा कर देंगे उसको। कौन कर देगा? जगन्नाथ के सर पे लगेगा भाई साहब, करेगा कौन? यहाँ पे तो जगन्नाथ जी का रत्न भंडार के बारे में भी आप पहले से मतलब कि देखिए, चोर हर जगह पे है, मेरे घर में भी चोरी होता है। आप वो सब अभी मत पूछिए, पहले आने दीजिए आगे। पहले आप पानी खत्म, आप शौच करेंगे, पहले टट्टी करेंगे? पहले टट्टी करिए, उसके बाद शौच कीजिए। पहले आने दीजिए, रखने के बाद बात में होता है। जय जगन्नाथ।